नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं और करीब 15 दिनों बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। इसके पहले छठवां भाव हम सभी ने सीखा था और आज हम लोग रिश्तों के साथ, अपने सुख के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ सातवें भाव को कैसे जोड़े वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सातवें भाव की कुछ अद्भुत बातें जो आपको जानना चाहिए। सातवां भाव क्या है वो सबसे पहले दिखा दूं। आज आपको मैं अपने मोबाइल में ही दिखा देती हूँ। आप कोई सा भी ऐप अगर डाउनलोड करते हैं ज्योतिष कुंडली का, तो वो आपको इस तरह दिखेगा। ये देखिए, और ये जो भाव है लग्न से ठीक सामने वाला भाव, ये सातवां भाव होगा। लग्न के ठीक सामने वाला भाव सातवां भाव। इस तरह हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं जब, तो सातवां भाव होता है। सातवें भाव को पार्टनरशिप का भाव भी कहा गया है और पार्टनरशिप का अर्थ केवल बिजनेस पार्टनरशिप नहीं बल्कि दाम्पत्य जीवन की पार्टनरशिप भी है। बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए आप सभी को अगर हम लोग बिजनेस की साझेदारी और जीवन की साझेदारी को एक ही भाव से देखते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि दो पुरुष या दो महिलाएं या एक पुरुष और एक महिला जब साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो उन दोनों की कुंडलियों को के सातवें भाव को, पार्टनरशिप के भाव को एक बार मिला लेना या उन्हें मैच करके देख लेना या दोनों पर दृष्टि किसी ज्योतिषी के माध्यम से डलवा लेना उचित होता है। क्योंकि अगर साझेदारी लंबे समय नहीं चली तो बिजनेस को नुकसान होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर दाम्पत्य जीवन की जो पार्टनरशिप, जो साझेदारी है, वो अगर लंबे समय नहीं चलती तो दोनों ही पक्षों को, बल्कि दोनों पक्ष ही क्यों, बहुत सारे लोगों को नुकसान होता है। आर्थिक, मानसिक, और बहुत सारे लोगों को एक मानसिक नुकसान वो अलग होता है। पार्टनरशिप के भाव को अगर हम लोग ध्यान से देखें, सातवां भाव, तो ये दूसरे से छठवां है। आपको मैंने दूसरा भाव, आपको याद होगा, नहीं अगर याद है तो आप दूसरा भाव वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे, कि दूसरा भाव धन और वाणी का है। और बहुत आश्चर्य है कि छठवां भाव चूंकि रोग, रिपु और ऋण का होता है, रोग, रिपु और ऋण, और ये दूसरे से छठवां होता है। अगर आप दूसरे भाव को लग्न माने, मतलब पहला भाव माने, दूसरे भाव को एक माने तो गिने तो छठवां भाव होता है। इसका अर्थ कितना स्पष्ट है। मतलब ज्योतिष शास्त्र जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत सारी बातें एक छुपे हुए अंदाज में बताने की कोशिश करता है जो हम लोग शायद समझ नहीं पाते। कभी भी आप ये जो मैंने जो खांचे दिखाए आपको कुंडली के, आप वो लेके बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारे भाव एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं और वो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। वो कैसे, देखिए कि अगर धन और वाणी भाव दूसरा भाव है और वहाँ से हम गिनते हैं 6 घर, तो छठवां भाव यानी शत्रुता का भाव, कर्ज का भाव सातवां भाव हो जाता है। इसका अर्थ है कि अगर हम अपनी वाणी को कंट्रोल में नहीं रखते या धन के जो मैटर्स हैं उसको अगर कंट्रोल में नहीं रखते, अब दंपत्ति जो है वो ध्यान से सुने कि हम अपनी वाणी को अगर कंट्रोल में नहीं रखते, हम अपने मनी मैटर्स को अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रखते, तो शत्रुता उत्पन्न होती है। किससे? सातवें भाव से, क्योंकि दूसरे से छठवां सातवां है। जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र जानते हैं वो जानते होंगे कि दूसरा भाव मैंने समझाया था आपको और छठवां भी आपने समझा है मेरे वीडियो में। तो जब दूसरे से छठवां, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये बताता है ज्योतिष शास्त्र की वाणी और धन के मैटर्स को अगर बैलेंस्ड रखा जाए तो आपका सातवां भाव बहुत बैलेंस्ड रहेगा। अब अगर देखें, चौथा भाव भी हमने देखा था, गृह सुख का भाव। गृह सुख का भाव चौथा होता है और गृह सुख से अगर आप गिने इस सातवें भाव को तो चौथे से वो चौथा होता है। चौथा घर जो आपका गृह सुख का है, जो मैंने कुंडली में बताया था, आप सभी को सिखाया था, वहाँ से अगर आप गिने तो उसको पहला घर अगर माने चौथे घर को,
तो 4, 5, 6, 7, इसका अर्थ है कि चौथे से चौथा, मतलब अगर चौथे को लग्न माना जाए तो उससे चौथा मतलब गृह सुख 7वां हो गया। इसका अर्थ कहीं न कहीं ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि दाम्पत्य सुख अगर पाना है तो सबसे पहले घर में सुख शांति होना ज़रूरी है। आपके घर में अगर क्लेश नहीं है, आपके घर में अगर तनाव का वातावरण नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। आप एक कल्पना कीजिए कि आप दोनों दंपतियों में तो अगर अच्छी बनती है, आप लोगों को आपस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गृह सुख कहीं कमज़ोर हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि घर में कुछ और सदस्य ऐसे हो सकते हैं कि घर में क्लेश होता है। घर में कोई ऐसा सदस्य हो सकता है जिसकी कुछ आदतें ऐसी हों कि घर में क्लेश होता है। तो इससे आप निश्चित जान लीजिए कि जो भी वहाँ दंपत्ति रहते हैं, चाहे उनमें वो सदस्य शामिल हो या ना हो, लेकिन उनमें आपस में मन में मुटाव या भेद हो जाता है, कई बार मतभेद हो जाते हैं। कई बार बहुत से दंपत्तियों को की ये शिकायत होगी, बल्कि ये सुनने के बाद उन्हें लगेगा कि उन दोनों में तो आपसी मतभेद कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी तीसरे की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चौथे भाव को देखने की भी ज़रूरत है कि चौथा भाव कैसा है, क्योंकि चौथे से चौथा आपका सप्तम भाव है। साथ ही कुंडली का जो 7वां भाव है, पार्टनरशिप, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ भी कर रहे हैं तो अपनी कुंडली, उनकी कुंडली के साथ जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसे देख लें कि ये संबंध लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि ये 7वां भाव लंबी दूरी की यात्रा को भी दिखाता है। सोचिए कितना गूढ़ विज्ञान है ये, कि लंबी दूरी की यात्रा का अर्थ ही है कि पति पत्नी की यात्रा एक बहुत लंबे समय, बरसों चलने वाली यात्रा होती है, बरसों। वैसे ही पार्टनरशिप, दो पार्टनर्स जब आपस में टाई अप करते हैं तो उन्हें ये मालूम होता है कि वे ईश्वर से ये मनाते रहते हैं कि हमारी जो ये साझेदारी है वो वर्षों तक चले। और अगर दोनों के में ये भाव अच्छा होता है, उस पर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो साझेदारी अच्छी चलती है। दाम्पत्य के विषय में बता दूं कि इसमें अगर शुक्र है, शुक्र जैसा ग्रह जो खुद दाम्पत्य जीवन के लिए जिम्मेदार है, के सुख के लिए जिम्मेदार है, और शुभ ग्रहों की दृष्टि इस घर में अच्छी कहलाती है। लेकिन शनि, राहु, सूर्य वगैरह की दृष्टि इस घर में विच्छेदात्मक कहलाती, मतलब कहीं ना कहीं पति या पत्नी में, अगर पति की कुंडली में है तो पत्नी से, और पत्नी की कुंडली में है तो पति से मतभेद की संभावना दिखाती है। और इससे अलग हम सब अगर ये सोचें कि हम लोगों को ग्रहों से थोड़ी देर दूर सोचिए, ग्रह अगर कोई भी बैठा हो, मैं कहती हूँ पाप ग्रह भी क्यों ना बैठे हो, पाप ग्रहों की दृष्टि भी क्यों ना हो, लेकिन 2 भाव याद कीजिए कि वही वाणी भाव, अपनी वाणी को अगर आप कंट्रोल में रखें तो गृह सुख रहेगा। वाणी को अगर कंट्रोल में रखें तो गृह सुख रहेगा, और गृह सुख रहेगा तो दाम्पत्य जीवन सही रहेगा। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के संस्कार, हमारी सहनशीलता, हम लोगों की जो बैलेंसिंग है, बैलेंस करने का जो पावर है, वो हमारे दाम्पत्य जीवन को इफेक्ट करता है। और हम सभी को चाहिए कि हम लोग अपना सप्तम भाव, अगर हम लोग को दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखना है तो हम लोग अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, अपने मनी मैटर्स पे सुलझे हुए रहें, एक दूसरे को सुख देने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर अंडरस्टैंडिंग हो आपस में तो 7वां भाव में चाहे कोई भी पाप ग्रह भी क्यों ना हो, मतभेद होंगे, पाप ग्रह है तो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही वो सुलझ जाएंगे और आप लोग एक दोस्त की तरह बिहेव करेंगे हमेशा ही। तो ये हुई 7वें भाव से संबंधित चर्चा। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब जो 7वां भाव है, वो 7वां भाव लग्न के ठीक अपोजिट है, जैसा मैंने चित्र में दिखाया सबसे शुरू में, लग्न के ठीक अपोजिट। इसका अर्थ कहीं ना कहीं है कि आपका जो व्यक्तित्व है उससे ठीक अपोजिट आपको, हम लोग हमेशा ही पति पत्नी के बीच जब चर्चा होती है और दोस्तों के बीच, तो हम लोग कहते हैं कि हमेशा अपोजिट जीवन साथी मिलता है। बहुत बातूनी लोगों को, कम बात करने वाले, बहुत हंसमुख लोगों को जो थोड़े गंभीर होते हैं, उस तरीके के जीवन साथी मिलते हैं। तो ये सचमुच फैक्ट है कि आपकी दोनों की पसंद बिल्कुल मिलती हो, ऐसा
नहीं होगा, लेकिन बहुत साल साथ रहते रहते ऐसा होता है कि हम लोगों की पसंद मिलने जुलने लगती। लेकिन जो आपका 7वां भाव है वो आपके व्यक्तित्व से ठीक विपरीत दिशा में बैठा है, और ठीक विपरीत होने के कारण वो हर तरह से आपके विपरीत है, या अगर इसे पॉजिटिव तरीके से सोचे तो आपकी ही वो आपका प्रतिबिंब है। अगर लग्न आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, तो ठीक सामने आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। आप जैसा रिएक्ट करेंगे वो वैसा रिएक्ट करेगा। मैंने अगर ये हाथ उठाया तो सामने भी मुझे वो हाथ उठता हुआ दिखेगा। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं 7वां भाव ये समझाता है कि आप अपना साइड भी देखें कि अगर डिस्प्यूट हो रहे हैं, क्लेश हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व की ओर से दिक्कत हो रही होगी, थोड़ा सा उसे सुलझाने की कोशिश करें कि आपस में मतभेद ना हो, और हो भी जाए तो फिर बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, क्योंकि मतभेदों को लंबा करने पे वो कई बार मेन मुद्दा किनारे रह जाता है और मतभेद लंबे हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है 7वें भाव के विषय में आज मैं सभी कुछ आप लोगों को बता चुकी हूँ, और चूंकि हम लोग रिश्तों की बात करते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि 7वां भाव हम सभी के लिए है, क्योंकि हम लोग जीवन साथी से कैसे निबाह करें, कैसे उनके साथ हम लंबे समय तक प्रेम से रह सकें, ये हमें ये भाव सिखाता है। तो हमेशा याद रखें कि वाणी और धन को कंट्रोल में रखें, ट्रांसपेरेंट रखें, गृह सुख ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े वैसी कोशिश करें, और अपने व्यक्तित्व से अपोजिट व्यक्तित्व को भी उतना ही मान सम्मान देने की कोशिश करें। तो बिल्कुल ही आपका 7वां भाव बहुत सुंदर फल देगा, और आप लोगों का जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो सुखी रहेगा। बहुत धन्यवाद। अगली बार चर्चा करेंगे 8वें भाव की, यानी कि आयु के भाव की, मृत्यु के भाव की। नमस्कार।